अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास है वो है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा क्या है? बेसिकली हमारे पास ये पिट्यूटरी का एडिनोमा है। ये किन सेल से अराइज़ होता है? लेक्टोट्रॉफ से। अच्छा, ये क्या सीक्रेट करेगा? प्रोलैक्टिन। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एडिनोमा है पिट्यूटरी का, और ये हमारे पास फंक्शनिंग एडिनोमा है। इसके फंक्शंस की अगर बात की जाए तो हमें पता है ये क्या करता है? मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह जो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, इसके कॉजेज़ को हम 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारे पास क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल कॉजेज़ आ सकती है इसकी, फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ आ सकती हैं, या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से ही हो सकता है। अच्छा, पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या आ सकता है? यही मेन तो सबसे पहले प्रोलैक्टिनोमा हो गया, ठीक है? कोई एडिनोमा वगैरह आ गया, या फिर हाइपोथैलेमस की कोई डिज़ीज़ आ गई, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज़्म हुआ। हाइपोथायरॉयडिज़्म होगा तो हमारे पास क्या होगा? थायरॉइड के लेवल्स कम होंगे। थायरॉइड लेवल कम होंगे तो ऊपर टीएसएच और फिर जो है टीआरएच की तरफ बेसिकली सिग्नल जाएंगे, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा। तो जब टीआरएच बढ़ता है तो टीआरएच का क्या है कि प्रोलैक्टिन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारे पास प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। अच्छा, या फिर हमारे पास क्या हो? रीनल फेलियर हो क्रॉनिक, उसकी वजह से क्या होगा कि हार्मोन की एक्सक्रीशन कम होगी, तो हार्मोन का एक्सेस हो जाएगा बॉडी में। अच्छा, फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो है लैक्टेशन में, स्ट्रेस में, कोइटस, या फिर जो है एक्सरसाइज, और ख़ासकर स्लीप में भी हमारे पास क्या होता है कि प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। स्लीप में कहा जाता है कि स्लीप में हाईएस्ट लेवल होते हैं प्रोलैक्टिन के, और अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं ड्रग्स। ड्रग्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास कौन से हैं? डोपामिन एंटेगनिस्ट, क्योंकि डोपामिन एगनिस्ट होता है तो एगोनिस्ट ने तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर दिया था, इसलिए डोपामिन के एंटेगनिस्ट खाते हैं, जैसे रिजर्प्रीन या मीटोक्लोप्रोमाइड जो हमारे पास मेन आता है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स आ सकती हैं, या एस्ट्रोजन थेरेपी, या फिर मिथाइल डोपा। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्टॉक इफेक्ट। स्टॉक इफेक्ट का क्या है कि अगर जो है जो हाइपोथैलेमस से हमारे पास पिट्यूटरी की तरफ जो बेसिकली स्टॉक होती है ना, ठीक है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए या उसमें कोई एडिनोमा वगैरह हो गया, या वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी की तरफ हार्मोन नहीं है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है? यूजुअली डोपामिन का ना। डोपामिन का अगर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट आया तो डोपामिन ने क्या करना है? पिट्यूटरी को जो प्रोलैक्टिन है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया। तो अगर स्टॉक इफेक्ट आ गया, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन पिट्यूटरी तक नहीं पहुँचेगी, तो वो लैक्टोट्रॉफ तक नहीं पहुँचेंगी, यानी कि जो हमारे पास लैक्टोट्रॉफ है उनको डोपामिन की तरफ से नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलेगा, और उसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी प्रोलैक्टिन की, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये स्मॉल हो सकते हैं या फिर लार्ज। स्मॉल वही सेलर तक कन्फाइंड रहेंगे, या फिर लार्ज होंगे तो सुपीरियरली एक्सटेंड करेंगे, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास कंप्रेस कर सकते हैं ऑप्टिक क्याज्म को भी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। अच्छा, क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो इसको हमने दो में डिवाइड किया है कि मेन में कौन से फीचर्स आते हैं और विमेन में। मेन में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से क्या हो सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो लॉस हो सकता है, या फिर डिक्रीज शेविंग फ्रीक्वेंसी। और यही अगर विमेन की बात की जाए तो इनफर्टिलिटी आ सकती है, या फिर जो है सेकेंडरी एमिनोरियो, या फिर गैलेक्टोरिया, क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास वो क्या करता है? एंटेगनाइज करता है किसको? जीएनआरएच को। जीएनआरएच को एंटेगनाइज करेगा, जब ये प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंटेगनाइज करेगा, उसकी वजह से एफएसएच और एलएच का रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है डायग्नोसिस। बेसिकली हम उसको कैसे बनाते हैं ना, डायग्नोसिस की अगर बात की तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है? प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। या फिर ये देखना है कि ये कोई हाइपोथायरॉयड डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि हाइपोथायरॉयड हुआ तो हमें पता है टीआरएच निकल के उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अच्छा, इनको करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि सीरम लेवल्स चेक करवाने चाहिए प्रोलैक्टिन के, क्योंकि अगर माइक्रो एडिनोमा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेस देन 10 मिलीमीटर, या फिर लेस देन 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है? सीरम लेवल्स प्रोलैक्टिन के 1000 से 5000 तक होते हैं। और यही अगर मैक्रो एडिनोमा होगा जो कि मोर देन 10, तो इसमें क्या होता है? 5000 एंड अबव इतने लेवल्स होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं? विजुअल फील्ड्स चेक कर सकते हैं इनकी।
या फिर एमआरआई करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो फार्माकोथेरेपी, जिसमें आप क्या दे सकते हैं, सिंपल डोपामिन एगनिस्ट, जिसमें हमारे पास क्या आता है, ब्रोमोक्रिप्टिन या फिर कैबरग्लिन। या फिर आप क्या दे सकते हैं, सर्जरी की तरफ जा सकते हैं ना, और सर्जरी में क्या आता है, ट्रांसस्पिनर्डन। ये कब होगा, जब मेडिकेशन से सिम्टम्स इम्प्रूव ना हो रहे हो। अच्छा, प्रोलैक्टिन बेसिकली हमारे पास यहीं तक था। इसके बाद हम करेंगे ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा।